भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब ने देखा कि नारद मुनि ने व्यास को कृपा किया। जब हम क्लास कर रहे तो हरे कृष्ण करेंगे। जब हमने देखा कि नारद मुनि जो है वो व्यास देव को कृपा दिए और फिर वहां से निकल गए। फिर व्यास देव ने भक्ति योग के माध्यम से ध्यान लगाते हुए भगवान को, उनके अंतरंगा शक्ति को एक साथ देखा और बहिरंगा शक्ति को देखा। और उस बहिरंगा शक्ति में गोते खा रहे जीवात्माओं को देख के उनको बड़ी दया आई। अब उनको समझ में आया कि क्यों एक्सक्लूसिवली भक्ति योग लिखना जरूरी है। तो उन्होंने फिर उसकी रचना में लग गए। तो आगे अभी सूत गोस्वामी और भी कुछ वर्णन कर रहे हैं, वो यहाँ का 6ठे श्लोक में है। तो आइए आप सब खोल सकते हैं 1.7.6। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सातत संहिताम। The material miseries of living entity which are superfluous to him can be directly mitigated by the linking process of devotional service. But the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature, which is in relation to the supreme truth. तो यह कहा गया है द मटेरियल मिजरीज ऑफ लिविंग एंटिटी, यानी अनर्थ जो है, ये क्या है? विच आर सुपरफ्लूस टू हिम, यानी आप उनको जरूरत नहीं है। अनअर्थ यानी जिस चीज का वैल्यू ना हो और उसे अपने पास धारण किए रहना, उसे कहते हैं अनर्थ। जैसे हम ये सोचें कि मैं ये शरीर हूं और इस धारणा से पूरी जिंदगी बिता दूं, तो अंत में पता चला रे शरीर तो यहीं रह गया, मैं निकल गया, तो मैं कौन था? इसका खोज ही नहीं किया मैंने, अब मैं निकल गया। तो ये शरीर अगर यहीं रह गया, तो मैं, अगर ये शरीर केवल कवच था, तो पूरा जिंदगी केवल कवच को संवारने में, डेकोरेट करने में चला गया। डेकोरेट तो हुआ भी नहीं, क्योंकि अंत में तो वो गिर गया, सड़ गया, गल गया। तो इसको कहते हैं मिसकंसेप्शन। तो मिसकंसेप्शन ऑफ लाइफ को ही अनर्थ कहते हैं। यानी जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान के पूरा जीवन बिताना। असत्य सत्य करी मानी। हाँ, जीव क्या करता है? असत्य को सत्य मान के जीवन निकाल लेता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, कि वो सुपरफ्लूस है, एक आर्टिफिशियल है, वो जरूरत है ही नहीं उसका। तो लेकिन हम जीना नहीं चाहते सत्य के आधार पे। अगर हमको नॉर्मल भी कोई सत्य बोल दे, घर का, समझो आपने कुछ गलत काम किया, उसको बोल दे आके, हम इतना गुस्सा हो जाते हैं, हम बदले की भावना ले लेते हैं। हम एक्चुअली जिस ऐसा कहते हैं ना, जब पानी में कोई डूबता है तो उसको बचाने के लिए लोग जाते हैं, और उसको बचाने के लिए जो जाता है वो डूब जाता है, ये बाहर आ जाता है। वैसे इस युग में या इस युग का, इस संसार में, आप किसी का भला करने जाओ, उसको सत्य बता दो, तो भी वो आपके ऊपर पलटवार करता है। वो आपके ऊपर ही पलटवार करके आपको डुबा देगा, खुद बच जाएगा। वो स्वार्थी होता है जीव। अरे जीव जब भगवान का बात नहीं सुनता, वो आपका क्यों सुनेगा? कई बार लोग कहते हैं नहीं मैंने इसके लिए इतना किया, इसके लिए इतना किया, लेकिन फिर ऐसे कैसे हो गया? भाई वो जीव है जो भगवान को भी छोड़ के आ गया है। वो इतना बड़ा सन्यासी है। सन्यासी, नॉर्मल सन्यासी तो इधर संसार की चीजों को छोड़ता है, ये महान सन्यासी तो भगवान को ही छोड़ दिया है। तो जब ये भगवान को ही छोड़ दिया है, तो ये इतना बड़ा अगर महामंडलेश्वर है इस मामले में, तो सोचिए ये आपकी बात क्यों मानेगा? तो
ये व्यक्ति जीव जो है स्वार्थी होता है। एक बार मायापुर में, बहुत पहले की बात है, बहुत बहुत पहले की, मतलब मुझे लगता है 2007 या 8 की बात होगी। कुछ बच्चे मुंबई से गए थे और गंगा किनारे नहा रहे थे। गंगा किनारे नहा रहे थे तो एक लड़का उसमें पाँव फिसल के गिर गया और वो पूरा अंदर चला गया। वो करने लगा। दो लोग जिनको तैरना आता था उन्होंने गोते लगाए, इसको बाहर फेंका तो ये बाहर निकला, लेकिन वो लोग फंस गए और दोनों चले गए। तो गया कौन था, बचाने कौन गया, और गया गायब कौन हुआ और बच कौन गया? आज भी वो डिवोटी प्रचार करते रहते, बोलते मुझे भक्तों ने बचाया है तो मैं अपना जीवन जो है प्रचार कार्य में दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है कि ये अनर्थ जो है ये हमें हमारे मिसकंसेप्शन को बढ़ाते जाते हैं और इमेजिनेशन में डालते जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ये अनर्थ होता कहाँ है, ये मैंने आज का टॉपिक भी रखा था। आप में से कोई बताएगा अनर्थ कहाँ होते हैं? अनर्थोपगमम साक्षात, उपशमम साक्षात, यानी ये जो भक्ति योग है ये आपके अनर्थों को सीधा सीधा साफ कर देता है। हाँ, अभिजीत पात्र कह रहे हैं हार्ट में होता है। तो हार्ट कहाँ होता है? प्रभु मन में। यस, मन में होता है। अनर्थ मन में होता है। मतलब क्या होता है? काला काला कोयला होता है या क्या होता है? एक लेयर होता है, क्या होता है अनर्थ? अपने विचार होते हैं। विचार प्रभु जी। अरे वाह, क्या बात है, मेरे क्लास में विद्वान गण है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। वाह वाह, बहुत प्रसन्न हुआ मैं। दूषित चेतना प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इससे पता चलता है कि आप लोग क्लास सिंसियरली सुनते हैं और ये अच्छा चीज है। आप लोग प्रचारक बन सकते हैं, जाइए फुल प्रचार करिए, आपको चिंता नहीं करना है। तो जो अनर्थ है ये एक्चुअली हमारे मिसगिविंग्स हैं, यानी समझो एक्टिविटी ए हुआ, एक्टिविटी बी हुआ और हमारे साथ सी हुआ, हम ए बी सी जोड़ देते हैं। जैसे कभी कभी कुछ होना होता है और उसमें हम अपना रोटी सेक लेते हैं कि समझो कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो कुछ सबसे जो दुखी होता है घर में वो बोलता है देखो देखो मुझे खाना नहीं दिया ना इसलिए ऐसा हुआ। तो ये जोड़ देना, किसी से किसी चीज को जोड़ देना, इसे अनर्थ कहते हैं। ठीक है, आप भगवान को छोड़ के संसार में आए हो, अब ये संसार की चीज है तो झेलो, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, सारा ब्लेम भगवान को दे रहे हो जो आपको ढकला भी नहीं। भगवान आपको थोड़ी ढकले संसार में, आपने इच्छा किया, आप स्वयं आए हो। तो आप आए स्वयं हो इस संसार में, गलतियां आप कर रहे हो, भोग आप कर रहे हो, जब उसका रिएक्शन आता है तो ब्लेम आप भगवान को दे देते हो। तो ये हो गया अनर्थ। अनर्थ यानी ये जो नहीं होना चाहिए वो आप किए जा रहे हो। अब इसको वैल्यूएबल समझ रहे हो अपने आप को, मेरा ये शरीर वैल्यूएबल है, मेरा ओपिनियन वैल्यूएबल है। भैया आप गटर में गिरे हो, वो गटर में आपको कुछ भी मिल जाए वो वैल्यूएबल नहीं है, निकलो पहले बाहर। तो इस अंध तमस में आप फंसे हो। तमस जो संसार है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये पूरा जो मिशन है प्रभुपाद का, ये जीवों को यहां से उठा के वहां डालने का है। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है, ये कोई टाइम पास काम नहीं है हमारा। जैसे वो फायर ब्रिगेड वाले नहीं जो कूदते हैं और लोगों को बचाते हैं, उनका काम होता है ये भव अग्नि से सबको निकलना है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये भव में आग लगा हुआ है, उससे हमको बचना है, उसका हीट हम अनादिकाल से सह रहे हैं। और अनर्थ ये है कि हम इसको वाह बहुत अच्छा है ऐसा समझ के बैठे हैं, बहुत आनंद आ रहा है इस इल्यूजन में, झूठ मूठ का खुद को फंसा रहे हैं, दूसरों को फंसा रहे हैं। हाँ, तो हमें ये जो अनर्थ है इससे निकलना चाहिए। हमें इमीडिएटली स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम मूर्ख हैं, बस इतना ही। सनातन गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामी से प्रथम गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले तो मुंह में घास का एक तिनका ले लिए। घास का तिनका ले लेने का मतलब कि मैं अब पराभव स्वीकार करता हूं। और उन्होंने जाके सीधा साक्षात चैतन्य महाप्रभु को दंडोत किया। अब पहला उनको सवाल पूछा, के आमी के अमार तापात्रय, मैं कौन हूं और मेरे इस दुख का कारण क्या है?
तो जब भी कोई गुरु के पास जाए तो उसे ये परीक्षा करनी चाहिए, ये पूछना चाहिए कि मैं सागर में आया कैसे, मैं हूं कौन। ये नहीं कि अच्छा हम इस संसार में अच्छे से जीना चाहते हैं तो हमें कितना बैंक बैलेंस रखना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप कौन हो पहले ये आपको जानना उतना बहुत जरूरी है। तो अगर हम अपने आप को जान जाएं कि हम आत्मा है और हम केवल भगवान की सेवा के लिए ही हमारा स्वरूप है, तो फिर अन्य जो भी हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे हम हॉल्ट कर पाएंगे, और नहीं तो फंसे रहेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं वो जो अनर्थ है, मिसगिविंग्स हैं, अनर्थ उपशमम साक्षात, सीधा उखाड़ देना उसका, अनर्थों को एक साथ उखाड़ के भगवान के तत्वों को, भगवत तत्वों को बैठा देना। ये कब संभव है? भक्ति योगम अधोक्षजे, जब हम भगवान के भक्ति करेंगे। अधोक्षज यानी जो दिखते नहीं, अक्षज आंखों से नहीं दिखने वाले, इन आंखों से जल्दी दिखते नहीं भगवान, इसलिए उन्हें अधोक्षज कहा जाता है। तो जो अधोक्षज की भक्ति करते हैं तो आपके अनर्थ ऐसे ही खत्म हो जाते हैं, आपको कुछ अनर्थ कर निकालने का जरूरत नहीं है। कई बार हमारे भक्त जो हैं वो कभी कभी एक गलत धारणा में रहते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि प्रभु मैं कब ये अनर्थ निकालूंगा और कब भक्ति मुझ में आएगी। गलत, एकदम गलत। आपको ये कहना है प्रभु मेरा भगवान में कब रुचि जाएगा और ये अनर्थ भागे। दोनों में डिफरेंस है। पहले भक्ति आएगा तो अनर्थ भागेगा, अनर्थ भाग भी जाए, अगर आप जबरदस्ती कुछ अनर्थ निकाल भी दे तो कृष्ण प्रेम कहां से भरेंगे। भक्ति को जगह का जरूरत नहीं है, भक्ति गया तो अपने आप सब साफ। जैसे जो ही एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी रास्ते से जाने वाले होते हैं तो इमीडिएट उसका एक महीना पहले ही चपाचप रोड बन जाता है। कहीं वो फ्लाइट से आने वाले हैं तो पहले ही सब रेडी रहता है। तो वैसे ही जो ही भक्ति देवी प्रवेश करेगी अनर्थ अपने आप भागे थे, भागो 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 भागो, अरे भक्ति देवी आ रही हैं, ये तो कृष्ण का काम करवाएंगे, भागो यहां से, भागो भागो भागो। तो ये हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं मेरा। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं प्रभु जी हमारे गुरु जी वो कहते हैं कि एक जीवन लग जाता है काम क्रोध निकालने में, एक जीवन लग जाता है लोभ निकालने में। ये सब क्या कहते हैं उसको, एक दूसरा ही अनर्थ है। एक्चुअली आप भक्ति करेंगे तो ये अनर्थ अपने आप हट जाएंगे, सब सबड्यू हो जाएंगे, धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ कहा गया अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए उनका एक ही कारण है, वो उनका कारण ये है कि आप इस युग में किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि इस युग में व्यक्ति अचानक से भक्त बन रहा है, अचानक से अभक्त बन रहा है, उसे खुद पता नहीं है। हाँ, उसे खुद पता नहीं वो क्या कर रहा है। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, हरि नाम के माध्यम से अंदर में जो अनर्थ है यानी गलत धारणा है उसको निकाल रहे हैं एक करके। तो हरिनाम जब व्यक्ति लेना चालू करता है वो सोबर हो जाता है और धीरे 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 उस भक्ति मार्ग में जुड़ जाता है और वो आनंद का अनुभूति करता है, क्योंकि अनर्थ जड़ कर देते हैं आपके जीवन को। आप जब आपके ऊपर बहुत अनर्थ होते हैं तो आपको जड़ता का अनुभव होता है, तो इसे जड़ता को ही नष्ट कर देते हैं। हाँ, इसे जड़ता को ही नष्ट कर दिया तो आपको हल्का लगता है, फिर भक्ति और आसान हो जाता है। फिर आप और भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, फिर आपको और जो है रस भर जाता है हृदय में, सभी जीवों के प्रति करुणा भर जाता है। तो और जो है ये कटते जाता है, बाद में एक टाइम का बचता ही नहीं अस्तित्व। जैसे हम लोग लौकी का हलवा, पता नहीं आप लोग महाराष्ट्र में बनाते हैं, लौकी का हलवा बनता है तो लौकी को घिस के, छील के उसको घिस के जब उसको भूजते हैं घी में, तो पहले पहले उसमें मतलब पानी भाप निकलता है और फिर ना वो गाढ़ा होने लगता है और उसमें अजीब सा वो ऐसा स्मेल आता है कि अरे हलवा बन भी गया तो ऐसा स्मेल कैसे खाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब और उसको भूजते हैं घी में फ्राई करते हैं, उसके बाद वो ऐसा क्रिस्पी और वो बन जाता है। उसके ऊपर जब आप शक्कर गुड़ और ये काजू बादाम ये सब डाल के और उसको हलवा बनाते हैं तो उसके ऊपर दूध वगैरह डाल के उसको मस्त बनाते हैं तो पता होता है वाह ये तो सुंदर है। वैसे ही हम सबको छीलना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, फिर उसको घी में फ्राई होगा, पहले बदबू निकलेगा, फिर उसमें सुंदरता आएगी, मधुरता आएगी। वैसे ही कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज चैंटिंग हरे कृष्णा चालू कर दिया है तो कल ही जो है ये व्यक्ति
कल ही ये व्यक्ति जो है एकदम शुद्ध भक्त हो जाएगा, नहीं। आज इसने हरिनाम चालू किया है तो धीरे 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 ये प्रोसेस में, इसलिए भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भक्त बेचारे आते ही भक्तों के वजह से भक्ति में है। तो अगर वही उनको छोड़ देंगे तो वो डिलीनिएट हो जाएंगे। तो उनके कठिन समय में भी हमें साथ में रहते हुए भक्ति करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। फिर वो कह रहे हैं, लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वतम संहिताम, बट द मास ऑफ पीपल who do not know this, and therefore the learned Vyasdev compiled this Vedic literature which is in relation to the supreme truth. और क्योंकि मास जो है, यानी जो जनरल जनता है, जो ये सब मार्ग में चलना चाहती है, उनका समस्या ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं है। तो अगर उन्हें ये पता नहीं है तो उनको फिर व्यासदेव ने क्या किया, कृपा करके भागवत की रचना कर दी। तो ये यहाँ पे कहा गया है। यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, रिवाइवल ऑफ डॉर्मेंट अफेक्शन और लव ऑफ गॉडेड does not depend on the mechanical system of hearing and chanting, but it solely and wholly depends on the causeless mercy of the Lord. हाँ, जो आप जो मैकेनिकली बहुत चैंट कर लेते हैं ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ हम 4 बजे उठ के जप कर लेते हैं, हम एकादशी निर्जल कर लेते हैं, लेकिन देखिएगा कभी कभी फिर भी उनमें अनर्थ बचा ही रहता है। ऐसे अनर्थ वाले ही काम करते रहते इतना करने के बाद। मुझे एक बार आश्चर्य तब हुआ, वैसे रिकॉर्ड पे जा रहा है, मंदिर में 4 बजे 4:30 का आरती था। अब मैनेजमेंट में भगवान के सामने वो टेढ़ा टेढ़ा कुछ मैनेजमेंट कर रहे थे, इसको वैसा निकाल देंगे, इसको ऐसा बुलवा लेंगे। मैं बोला, सारा दुनिया 4 बजे सोता है, हम लोग जाग जाते हैं, भगवान के सामने भजन के लिए आ जाते हैं। आश्चर्य ये है कि यहाँ इतना उठने के बाद भी केवल अपने स्वार्थ के लिए अभी भी हम टेढ़ा प्लानिंग कर रहे हैं कि किसको निकालना है, किसको रखना है, किसको क्या बोलना है। औरतों वाला काम, सुबह 4:30 बजे उठ के। तो ये अनर्थ जो है तब जाएंगे जब भगवान की अहेतु की कृपा होगी। होली डिपेंड्स ऑन द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। और भगवान का प्रसन्न होंगे, बताइए। चलिए, अगर ये भगवान की प्रसन्नता पे ही है तो भगवान का प्रसन्न होंगे, बताइए। हाथ ऊपर करिए, मैं आपको वो कर लूंगा, मैसेज में लिखिए, हाथ दिखाइए, मैं नाम लूंगा, वो बोलिए। यस, बताइए मुझे, भगवान की कॉजलेस मर्सी, अहेतु की कृपा हम सब पर कब होगी? यस सुलभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब हम सेल्फलेस सेवा करेंगे और भक्ति मन से करेंगे और भगवान से कुछ मतलब उसका वो नहीं करेंगे कि मैंने भक्ति किया है तो उसका मुझे रिजल्ट ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, भगवान पे छोड़ देंगे, बस हमारा जो रेगुलर एक्टिविटीज है, भक्ति है, वो सब करते रहेंगे और वैष्णव अपराध कम करेंगे। ठीक है, दीपक जी ने पहले हाथ उठाया तो उनका नंबर देता हूँ। दीपक जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो भगवान ने कहा है करने के लिए, जब हम वो करेंगे तब पिता तभी तो प्रसन्न होंगे जब पुत्र मतलब सिर्फ सुन रहा है उनकी और मान नहीं रहा, लेकिन जब मानने लगेंगे तब। ठीक है, ये भी बहुत नजदीक है, आप लोग बहुत सही है। नितिन जी। नित्य और अनंत भक्ति करेंगे तो, अनन्य भक्ति और नित्य। वेरी गुड। पूजा जी, आपने कुछ कमेंट में लिखा। प्रभु। हाँ हाँ, यस। ओके, हाँ गोपाल जी बताइए। वैसे तो भगवान प्रेम भाव से रिझते, लेकिन अगर उनको किसी प्राणी को गुण या फिर कुछ कर रहे हैं और वो प्रसन्न आ गया तो वो वहां पर कृपा करते हैं। मैं बताऊंगा। वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, काम करिए, हाथ ऊपर करिए, हम बोलेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा, सब जवाब देना देते तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी कोई बोल रहा था, वो बोलिए, अभी जो प्रभु जी बोल रहे थे कोई। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करने से। वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसा है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग होल्ड करते हैं। अगले ही लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, when the Lord is fully satisfied with sincere efforts of the devotee,
जब आप सबने जवाब देखा, मैंने बहुत लोगों का कमेंट देखा, इसी लाइन में था, और जिन्होंने जवाब दिया सब इसी लाइन में। भगवान कृपा तब करेंगे जब वो उस भक्त के सिंसियर एफर्ट्स को देखेंगे। कल शाम को मैं एक जगह गया था, वहां संडे फीस्ट था, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने क्लास दिया। तो क्लास खत्म हुआ, सब मैंने एक भजन चेतन महाप्रभु का गाते गाते उसका परपोट बताया था। उसके अंत में उन्होंने एक माता जी को गिफ्ट दिया, क्योंकि उन्होंने एक छोटा सेंटर उनको मिला था कहीं, तो उन्होंने वो जो गिफ्ट है वो एक माता जी को मेरे हाथ से दिलवा रहे थे। तो मैंने बोला मतलब क्या प्रयोजन है? तो कह रहे ये माता जी, जब से हमको ये सेंटर मिला है, ये कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बारिश, अकेले आके प्रामाणिक रूप से रोज मंगल आरती गाती हैं, करती हैं, अकेले ये कर ही लेती है। और माता जी को हमने देखा ना, बेचारी प्रोग्राम में भी सबको तिलक लगा रही है, आओ बाबू बैठो। ओल्ड थी, मेरे हिसाब से 70 की होंगी। फिर उनको देख के ऐसा लग भी नहीं रहा था कि उनको कोई श्लोक भी आ रहा होगा या कुछ भी आ रहा है, कोई पंडित आई है या कुछ है। तो इनका प्रामाणिकता इतना ऐसा था कि मुझे ऐसे लगा कि अरे ये हमारे लिए भी आदर्श है। ये आदर्श है कि इतना उम्र में होने के बावजूद, इतने संघर्ष के बावजूद भगवान के चरण कमल को, तो हम जब रेगुलर मंगल आरती करें या ये करें तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो उससे हमें घमंड भी नहीं आएगा। हम जब नाम जप करते तो भगवान के लिए करें, तो ये जब करेंगे तो घमंड भी नहीं होगा। और हमारी प्रामाणिकता को देख, जब प्रामाणिक चीज ऐसा है ना, क्योंकि अंदर में आपके कुछ पर बचेगा नहीं, फिर आपका प्रामाणिक देखते भगवान आपको कृपा करेंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि द लॉर्ड इज फुल्ली सेटिस्फाइड विद द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ हिज डिवोटीज। प्रामाणिक हमारे प्रयासों से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। अगर वो प्रामाणिक नहीं भी है समा और दी तो भक्ति की ये शक्ति है कि वो आपको बराबर धीरे धीरे मतलब मोटिव्स यानी मिश्रित भक्ति से लेके शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए आपको शांति धैर्य बनाए रखना है, और धैर्य बना के आपको समय देना है, वो अपने आप ये हो जाएगा। तो ये कहा गया ही में एंडो हिम विथ लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस, बट इवन विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग there is at once mitigation of the superfluous and unwanted miseries of material existence। और एक बार ये चालू हो जाए ऐसे शुद्ध भक्ति, तो ये सारे जो अनर्थ हैं ये थड़ा थड़ निकल जाते हैं। Such mitigation of material affection does not wait for development of transcendental knowledge, rather knowledge is dependent on devotional service for the ultimate realization of supreme truth। यानी भक्ति पहले आएगा, अनर्थ अपने आप जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान अपने आप आएगा। श्री गुरु चरण पन्ना केवल भक्ति सदमा, वंदो मोहि सावधान मोते। फिर वो कह रहे हैं कि इधर आप गुरु के आज्ञा का जब पालन करते हो तो वो कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। जब आप अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए प्रामाणिक रूप से आप कार्य करते हो, तो अपने आप क्या हो जाता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। फिर भगवान दिव्य ज्ञान भी दे देते हैं, अनर्थ तो ऐसे ही छुमंतर हो जाते हैं। और इतना मिलने के बाद हमें कैजुअल नहीं रहना चाहिए, नहीं कि भक्ति कर रहे हैं और एकदम कैजुअल है, अभी होने दो जो होना है, नहीं, हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, हमें मौका तलाशते रहना चाहिए। भक्तों के बीच में हमें मौका तलाशते रहना, जब भी वैष्णव का सेवा करने मिले हमें करते रहना चाहिए। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य जब बड़े आचार्य हो चुके थे, मतलब उनका बड़ी प्रसिद्धि थी, ख्याति थी, उनके शिक्षाओं को लोग ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार अपने एक शिष्य को कहा कि वहां एक बड़ा जामीनदार है जो मुझे मेरा शिष्य है, तो जाके उसे कहो कि इस तिथि में मैं आना चाहता हूं और उनको वहां मिलना चाहता हूं। तो ये गए, ये जो सेवक थे अपने गुरु का आदेश लेके चले गए। जब गुरु का आदेश लेके गए तो वहां जब ये जामीनदार को समझा तो बोला अरे वाह बहुत अच्छा, आप चिंता मत करो, हम ये तैयारी करेंगे वो तैयारी करेंगे, गुरुजी को बोलिए आने के लिए एकदम। तो वो व्यक्ति जो है तैयारी में लग गया, और ये जो न्यूज देने वाला था वो चला गया। तो वो आए और अपने गुरुजी को बोले, गुरुजी बहुत प्रसन्न है और आपका बड़े जोर शोर से तैयारी चालू कर दिया है।
अच्छा, वेरी गुड, कुछ नहीं बोले। फिर वो बोले काम करो, अब आप जाके उधर जो एक गरीब घर है, एक गरीब फैमिली है, वो भी मेरे शिष्य हैं और उनका डेली हैंड टू माउथ चलता है, तो उनको जाके आप बोलना कि मैं आ रहा हूँ इसी तिथि में। तो बोले गुरु जी आप एक ही तिथि में दोनों जगह कैसे जाएंगे? बोले ना ना ना, तुम जाके आओ। फिर वो जब वहां गए तो वो लोग बहुत सिंपल थे, यानी कुछ डेली वर्क करके जो थोड़ा सा मिलता था उसी में घर चलाते थे, मतलब जो भी रोज का मिलता था। तो बहुत गरीब थे, मतलब एक तरह से वैष्णव बन गए थे पर बहुत गरीब थे, उनको ज्यादा कुछ देने के लिए था नहीं। तो हाइट ये है, देखिए हाइट ये है कि जब वो कार्य करने लगे, ये फेमस है श्री वैष्णव में स्टोरी, तो वो जो जब आए ना ये न्यूज लेके, ये गुरु भाई मेरे यहाँ आए, ये देख के वो खुश हो गई मेरे गुरु भाई मेरे यहाँ आए, तो बोले यहाँ आप सब दोनों के लिए न्यूज है कि महाराज जी गुरु जी ये तिथि में आना चाहते हैं। तो वो एक तो उनको बिलीव नहीं हुआ कि गुरु जी हमारे घर आएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। तो पहले तो उनको बिठाया, देखो स्टोरी भी कह रहा था, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे। उनको बिठाया और उनको खिलाया, पहले जो आए थे वो जो भी था वो लाया खिलाया, वो फिर यहाँ धन नहीं था तो किसी और से उधारी मांग के वस्त्र वगैरह ला के उनको हाथ में दिया, उनको दान दिया, उनको पांव धोए, बोले आप गुरु के उधर से आए तो आप मेरे गुरु जैसे ही हैं, तो उनको प्रणाम करके सब आदर युक्त। इसका भी दिल गदगद हो गया कि मैं तो गुरु जी का सब सेवक हूँ, मैं तो कुछ ज्यादा ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये मौका दिया है, तो बहुत खुश हो गया। फिर वो गया और गुरुजी को कहा, श्रीपाद रामानुचार्य को, कि गुरुदेव उन्होंने मुझे ये सब दिया और अब बड़ी आप आतुरता से आपकी वो भी इंतजार कर रहे हैं। पर गुरुदेव मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो भी उन्होंने मुझे दिया शायद उनके घर में उतना था ही नहीं, उन्होंने शायद मेरे लिए यहाँ वहां से लाया होगा। तो वहां हम लोग जाएंगे, आप जाएंगे तो स्वाभाविक है वो पूरा गांव वहां आएगा और बहुत सारे लोग आएंगे, तो इनके ऊपर मतलब बर्डन हो जाएगा। तो वो बोले चिंता मत करो, मैं जाने वाला वहीं हूँ, उन्हीं के पास जाऊंगा। तो बोले क्यों? बोले क्योंकि जो जामींदार था ये भूल गया कि उसे सेवकों का सेवक बनना है, उसने तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रखा, जबकि बस बहुत पैसा था और ये इसके पास कुछ नहीं था, ये तुम्हारे पहला सेवा करके तुम्हें भेजी है, इसलिए मैं यहीं जाऊंगा। इसके आगे वो लंबा स्टोरी है जो, लेकिन हमारा मेन पॉइंट उधर नहीं है, इधर ये है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें वैष्णव की सेवा करने का मौका मिला है। बट एट द सेम टाइम हमें ये बहुत जागरूक होना चाहिए कि बस कोई वैष्णव के गर्भ में आके उल्लू न बना जाए। कभी कभी कोई लोग आते हैं अपना एक फेक स्टोरी बोल के भक्तों का टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसका ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो अनर्थ है ये अपने आप सबसाइड हो जाएंगे अगर हम हमारे गुरु के सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे चैतन्य महाप्रभु का इच्छा पूरा करना, नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वो मोरा नाम। हर गांव और नगर में महाप्रभु की कीर्तन मंडली बैठे और उसी माध्यम, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे विश्व में फैलाने के लिए प्रभुपाद जी गए। फिर हम सबके जो गुरु हैं उन्होंने प्रचार किया। अब हमारी बारी है कि हम लोगों को जोड़ें, क्योंकि देखिए लोग आते जाएंगे, ये भवसागर है ना, ये प्रचार बंद नहीं होगा, ये नए नए जीव जन्म लेंगे, हम उन्हें ज्ञान देंगे, फिर हम भी जाएंगे, वो भी जाएगा, नया टीचर आएगा, नया चेला आएगा। जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं स्कूल थोड़ी बंद हो जाता है, नए स्टूडेंट्स हैं, नए टीचर है। आप अभी जाओगे तो कोई नहीं पहचानेगा, ना आपका टीचर पहचानेगा ना आपको स्टूडेंट्स पहचानेंगे। लेकिन ये भव सागर है, यहाँ जीव आते ही रहेंगे, हर नया नया मनुष्य जन्म मिल रहा है, उसको बताना कि तुम कौन हो। उनमें से कोई बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो उसको सुकृति तो मिलेगा। इसलिए प्रचार हमें करना चाहिए और बहुत डिटैच्ड वे से करना चाहिए। हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए कि इतने इतने भक्त बनेंगे, नहीं बनेंगे तो हम प्रचार बंद कर देंगे, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम कितना करुणा दे पाते हैं और भगवान हमारे इस प्रामाणिक क्या कहते हैं उसको, भाव को देख के फिर बहुत प्रसन्न होकर हमें कृपा करेंगे। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। कोई एक सवाल है तो आप प्लीज हाथ रेज करिएगा सवाल के लिए, अन्यथा बाकी जिन्होंने अभी हाथ रेज कर रखा था आंसर के लिए बंद करें। और जिनका सवाल है, जो कभी नहीं पूछे हैं, बहुत नए डिवोटी हैं, मैं उन्हें मौका दूंगा, क्योंकि जो पुराने डिवोटी है वो पूरा फायदा उठा लेते हैं तो यस, जो कभी पूछे नहीं है या बहुत रेयरली पूछे वो हाथ रेज करें,
या कमेंट में लिखे तो ये हेमलता बाघेल माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली हमको बचपन से ये चीज तो समझ आई थी कि हम अभी जो कर्म करेंगे हम ऑल लाइफ, मतलब हमें जितना भी जन्म मिलते रहेंगे हम हमेशा उसी वे में काम करते रहेंगे, राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हम हमारी किस्मत के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं या हम हमारी वर्क से किस्मत बनाते हैं। लाइक अभी मैं जैसे हम डिवोटी बन गए, राइट, तो ये किस्मत में था या अब हमने सिलेक्ट किया है? देखिए क्या है ना, स्पीकर बंद करिए, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्या है कि एक फैक्टर काम नहीं करता। ये अगर आप मेरे भगवद गीता क्लासेस सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। एट ए टाइम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो भगवान ने क्या किया है, माया को कंट्रोल दे दिया और माया ने एक एल्गोरिदम बना रखा है। एल्गोरिदम होता है जैसे कंप्यूटर में एल्गोरिदम होता है ना, हम लोग नियम कानून बनाते हैं। जैसे अभी भारत सरकार का नियम है, आप रोड ऐसे जा सकते हैं, रेल का पटरी है तो डंडा उखुलेगा तब जाना है, नहीं तो आपको फाइन हो जाएगा। तो ये सब नियम कानून है संसार के, वो इसलिए रखे ताकि सब स्मूथली फंक्शन हो। तो माया देवी का जो एल्गोरिदम है वो ये है कि आप जितना भोग करोगे उतना वो दबाएगी, आपको और ठोकेगी, और जितना आप त्याग के भगवान के पास जाओगे उतना आपको हल्का छोड़ देगी। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है, माया का जो कोर प्रिंसिपल है। अब उसके अंदर जो डिटेल, उसमें इतने फैक्टर है माता जी, इतने फैक्टर है। हम हर क्षण अन्य बहुत सारे जीवों के साथ लेना देना करते हैं। हाँ, हमारा आदान प्रदान होता है। तो उस आदान प्रदान में हम बहुत सारे द्वंद्व युक्त कार्य करते हैं, पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, और सबका गणित हमें वापिस आना है। अब ये एक फैक्टर है। दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ तो हमने कहीं सोचा होगा, कुछ बोला होगा, कहीं इच्छा की होगी, तब आपको मिलेगा। आपकी इच्छा नहीं की होगी तो आएगा नहीं। परंतु ये इच्छा को प्रकट करने में प्रभु का भी हाथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहीं प्रभु का डायरेक्ट हाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये किसी स्पेसिफिक वे से बताना मुश्किल है। लेकिन जो ही मैं, इसका एक प्रिंसिपल ये है कि परमात्मा हमारे हृदय में है। जो ही हम बहुत परेशान होते हैं और प्रभु को अंदर से पुकार भी लेते हैं, अंदर से भी, भगवान आप जो कोई भी हैं बता दीजिए, तो बस 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 उतना बोल दिया, भगवान अपना मतलब एंट्री चालू कर देते हैं। हाँ, तो ये भगवान आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और आके फिर वो अपना कार्य चालू करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम सबको जगाने के लिए माया को रखा गया। तो आप और मैं जो भी कार्य करते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि ये आपके कर्मों से मिला है कि नहीं, कि भगवान की कृपा है। तो याद रखिए, थोड़ा बहुत तो हमारी इच्छा जरूर कहीं ना कहीं रहती है, लेकिन हम क्वालिफाइड नहीं रहते। तो हम जब भगवान हमारे छोटे से को भी देख लेते तो मौका दे देते हैं, तो वो भगवान की कॉजलेस मर्सी है। जैसे आपने पेपर लिखा, 40 मार्क्स में पासिंग है, आपको 35 मिला है, तो आप पास नहीं हुए हैं, लेकिन जो टीचर है वो *5 +5 करके ग्रेस मार्क्स से आपको पास कर देता है। तो इसमें भगवान का ग्रेस भी है। आपने पेपर भी लिखा, माया भी अब काम कर रही है, बीच में कृष्ण की भक्ति भी काम कर रही है, आपका पुण्य भी काम कर रहा है, आपका पाप भी काम कर रहा है। तो एग्जैक्ट कॉज जो है वो लास्ट में आपकी इच्छा पे आता है। आपने कहीं ना कहीं छोटा सा इच्छा किया है, वो बोलते ना, छोटी सी आशा, ऐसे। बोलिए। यस जी प्रभु जी, थैंक यू, समझ गई मैं। अरे ठीक है, ये कंचन माता जी के बाद फिर रिंकी माता जी, फिर धर्मेंद्र प्रभु है, ऐसा 3 लोग पूछे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी कुछ दंडवत प्रणाम। मेरा भी कुछ सवाल ऐसे ही था कि जैसे जो अनर्थ कर रहे थे, तो हम लोग तो जैसे भक्ति कर रहे हैं, कई साल हो गए कर, तो जो कुछ भी जो चीजें जो आती हैं, जो हम लोग जिनको अनर्थ कहते हैं कि अनर्थ हमारे कट रहे हैं, हम लोग तो यही सोचे चलो जो भी है भगवान की इच्छा है, वो जैसे जो दे रहे हैं तो वो अपना वो भी सॉल्व भी वही करेंगे, ये अभी भाव आता है। तो लेकिन ये जो ये चीजें आ रही हैं वो क्या है, वो क्या वही हमारे प्रारब्ध है, वही कट रहे हैं? नहीं, देखिए,
मैंने ये उदाहरण कभी किसी क्लास में बोला था, शायद आप नहीं बैठे होंगे या बैठे भी होंगे तो शायद याद नहीं होगा। जैसे पुलिस एक चोर है जो बटुआ चुराते रहते हैं, उसका जिंदगी बटुआ चुराने में गया, वो 15-20 साल से बटुआ चुरा रहा है लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है, और एक दिन बटुआ चुराने में वो पकड़ा जाता है और पुलिस उसको बहुत मारती है, और वो कबूल करता है कि सर वो जो एरिया का 20 साल से चोरी हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक मौका दीजिए, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने गरीबी में चोरी किया था, मजबूरी में किया था, मुझे अक्ल नहीं था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मुझे कोई नौकरी नहीं मिला और मैं इतना वो हूँ नहीं, तो मैं चोरी करते करते मैं जीवन गुजारा करता था, तो आप मुझे कोई नौकरी दे दीजिए तो मैं ये बंद कर दूंगा, मुझे एक मौका दीजिए। तो पुलिस बोलता है ठीक है चलो तुमको एक दुकान खोल के देते हैं, तुम दुकान चलाओ, अपना अपना व्यवसाय करो और ईमानदारी से रहो। अब पुलिस उसको निगरानी में रखता है साल भर, और देखता है इसने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद 5-6 साल बीत जाते हैं, ये बच्चा या आदमी शादी कर लेता है, सब विवाह बच्चे हो जाते हैं, सुधर गया, अब ये जो है हर कार्य में लोगों के समाज के साथ रहता है, कोई चोरी नहीं, इसके मन में कोई दुर्भाव नहीं है। अब 20 साल पहले जो चोरी किया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण कागज था, तो वो बाद में कोई प्रूफ निकलता है कि यही चोर ने वो चोरी किया था, बाद में निकलता है, उसका मालिक आता है स्टेशन में और बोलता है कि सर ये आदमी चोर है, इसको पकड़िए। तो अब मुझे बताइए, क्या पुलिस को इस आदमी को पकड़ के जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? आप बताइए सर, जो माता जी जिन्हें पूछा वही बताए, बाकी नहीं जिन्होंने पूछा उन्हीं को पता नहीं डालना चाहिए। अगर हाँ जिसका वो हुआ है तो उसको न्याय दिलाने के लिए तो करना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा। नहीं, फिर आपको नहीं समझा। देखिए उसने क्यों चोरी किया वो हल हो गया, उसकी जो गलती है, जो अनर्थ है एक प्रकार से, वो हट गया, तो जो उसमें गलत चीज था वो हट गया है, तो अब उसको दंड देके कोई फायदा नहीं। अब आपको इस आदमी को समझाना होगा कि सर वो आदमी था, उसने चोरी किया था, अब वो नहीं है। यही अजामिल की स्थिति थी, अजामिल ने सब किया था, दंड युक्त था, योग्य था उसका दंड, लेकिन उसने नाम लेके जो अपना पार कर लिया तो उसको कृपा मिल गई। तो हमने अगर कोई कार्य किया है तो हमें बहुत सारे अनर्थ हैं, इन अनर्थों के वजह से हम बहुत सारे कार्य करते हैं, और उन कार्यों से आने वाले रिएक्शन बहुत होते हैं, आने वाले जो प्रतिकार हैं, तो वो भले ही टल जाए, लेकिन अनर्थ तो अभी भी बचा है, तो वापिस करेंगे हम। वो तो भले हम अनर्थ के लिए भी रुके कि वो भाई प्रॉब्लम है अभी, लेकिन वो जाएगा तो हम वापिस चालू हो जाएंगे। आप समझे? तो ये अनर्थ तब निकलेंगे जब भक्ति करेंगे, वो अन्यथा वो सिर्फ अपना रूप बदलते बदलते आते जाते रहेंगे। प्रभु जी भक्ति तो कर रहे हैं कई सालों से हम लोग, तो एक ही साथ नहीं निकलेगा, एक ही साथ नहीं निकलेगा ना। जब नल के नीचे आप नहाने बैठे हैं तो कीचड़ एक ही बार में थोड़ी निकल जाएगा, अभी नहाना है, फिर हाथ पांव झटकना है, फिर हमको साबुन लगाना है, फिर वो कचरा निकलेगा, फिर और एक बार साबुन लगाना है, तब ना सब साफ होगा। अभी तो चालू किया है ना भक्ति, भगवान थोड़ी इमीडिएटली आके आप सब कर देंगे, प्रोसेस है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। रिंकी माता जी आप सवाल पूछ सकते हैं, फिर धर्मेंद्र प्रभु आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी मुझे कोई सवाल नहीं, सॉरी मेरा गलती से। ओके, यस धर्मेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, ये भय जाता क्यों नहीं? भय भी एक अनर्थ है। भय का मतलब है आप ऐसे चीज को परमानेंट मान रहे हो जो परमानेंट नहीं है। हम इस शरीर को परमानेंट मानते हैं, और जब इसको गंवाने का समय आता तो डर जाते हैं, कुछ हो जाए इस शरीर को तो डर जाते हैं, हमें लगता है ये परमानेंट है, ये परमानेंट है नहीं। एक कोई महाराज जी हैं, उन्होंने गाना गाया है, यूट्यूब पे आप लोग खोज सकते हैं, वो अच्छा गाना है। वो कहते हैं यहाँ कोई न परमानेंट बहुत अच्छा गाना है, आप लोग ये ढूंढिएगा। हम हमारे ब्रह्मचारी उसको गाड़ी चलाते हैं कई बार सुनते हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं कि ऐसा भी ना हो, ऐसा भी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। तो बहुत अच्छा गाना है। वैसे कोई भजन उन्होंने अपने ही लिखा है, पर इंग्लिश और हिंदी का मिला के बहुत सुंदर लिखा है। तो जो ये संसार में चीज परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, उसे शाश्वत मान के पूरा जीवन उस पे लगा देंगे, तो जब वो निकलने की बारी आएगी तो दुख होगा ही होगा। जैसे कोई पिता है, वो अपने बेटी को खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, लाडली की तरह रखते हैं, और जब वो लाडली जी चली जाती हैं
तो वो पिता जो है वो किसी को बोल नहीं पाता और रो भी नहीं पाता सबके सामने। और जब गाड़ी चले जाती तो किसी पंडाल के नीचे छुप के रोना चालू कर देता है कि मेरी बेटी चली गई, मेरी लाडली चली गई, मेरा जान चली गई। तो ये जो क्योंकि परमानेंट नहीं है, उसका शादी होना ही है, उसे जाना ही है, हाँ, उसे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बेटी भी नहीं छोड़ के जाना चाहती, क्योंकि बाप जितना प्रेम करता है बेटी को उतना पति भी शायद ना करे। इतना वो बाप का प्रेम ही अलग होता है, अलग ही बॉन्डिंग होता है माँ का बेटा से और बाप का बेटी से। ये बॉर्न कनेक्शन है। वो बेटी 10 गलत चीज कर दे ना तो भी बाप कुछ नहीं बोलता, बेटा थोड़ा गलती कर दे 2 थप्पड़ लगा देते हैं। तो ये बॉन्डिंग है। लेकिन जब समय तो आएगा, परमानेंट तो कोई नहीं है रिश्ता, पर भले प्रेम हमारा है लेकिन वो भी परमानेंट हम रख नहीं सकते, काल का चक्र है। तो इस संसार में हमें हमेशा काल को सलाम करना चाहिए कि बोले आप हैं तो सब बदलने ही वाला है, लेकिन इस बदलाव में मैं कहां से क्या बेस्ट कर सकूं ये हमें करना चाहिए। तो भय अपने आप हट जाएगा। अभयम सत्व समशुद्धि 16वें अध्याय के पहला श्लोक में आता है कि जो भक्ति करते हैं वो अभय हो जाते हैं, डरते नहीं किसी को, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब वो कृष्ण के लिए ही सब कुछ करें। तो कृष्ण परमानेंट है, आप परमानेंट है, जीव यानी आपका आत्मा जो, आप परमानेंट है। और शरीर बदलते रहेगा, क्या दिक्कत है, वैसे भी तो बदल रहा है। हम बच्चे थे अलग दिख रहे थे, जवान थे अलग दिख रहे थे, अभी मिड में अलग दिखेंगे, बूढ़े हो जाएंगे अलग दिखेंगे, बदलते रहेगा। तो ये कोई मतलब दुख करने वाली बात नहीं। और हमने जो पैसा कमाया वो आज नहीं कल या तो हम खर्चा करेंगे या कोई और खर्चा करेगा, नहीं तो सरकार काट लेगा। वो तो होने ही वाला है। तो पहले ही जान लो ना क्या क्या होने वाला है, तो अपेक्षा करो कि ये भी होगा ये भी होगा, तो आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा, भय भी नहीं लगेगा। धन्यवाद प्रभु। यस, ग्लोबल वाली माता जी कौन है? ग्लोबल एक्वाटेक। यस, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम सब जो क्वेश्चंस हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, पूछिए विजय प्रभु। प्रभु जी जस्ट मतलब कि पता नहीं कैसा अनोखा सा सवाल है, जस्ट पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया अनर्थ जो है हृदय में है, और हमने लास्ट लेक्चर में भी सुना था कि जैसे भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। तो प्रभु जी अनर्थ और परमात्मा दोनों कैसे रहते हैं हृदय में? ये क्वेश्चन कोई मतलब ऐसी मतलब जुगाड़ू क्वेश्चन कर दिया आपने ऐसे टाइम पास, मुझे इसका कोई वैल्यू नहीं। बस रखिए इसको। सब हमारे क्लास में इतने विद्वान गण है, सबको मालूम है। अब इस क्लास में आप भी बैठे, मैं भी बैठे, भक्त भी बैठे, अभक्त भी बैठे, पता नहीं कौन कौन बैठा है, बैठ सकते ना क्लास में। तो भगवान अनर्थ में नहीं बैठते। अनर्थ कोई चीज थोड़ी कचरा जिसपे बैठ गए। अनर्थ एक विचारधारा है। जैसे आपका कोई भाई है, वो कुछ उल्टा फुल्टा विचार करता है, बंटवारे की बात करता है, माँ को तिरस्कार करने की बात करता है, गलत चीजें, लेकिन आप उसके साथ रहते हैं, उसको समझाने का कोशिश करते हैं कि देखो भैया ऐसा मत करो, हमारी माँ बूढ़ी है, अगर हम बंटवारा कर लेंगे हमारी माँ कहाँ जाएगी, फिर हमारी पत्नियां उनको तकलीफ देंगी, बूढ़ी माँ को तकलीफ होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो मेरा एक फ्लैट आप ले लो, हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप उसको समझाते हो, सेटल करते हो, तो उसको थोड़ी छोड़ देते हो, आप वही हो, आप जा भी नहीं सकते कहीं पे। तो अनर्थ का मतलब है एक विचारधारा से आप डील कर रहे हैं। तो मन में जब ये से भोगी विचार आते हैं तो भगवान देखते रहते हैं, अच्छा भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनको किसी चीज का दुख नहीं है। दुख हमें है क्योंकि हम इस अज्ञान रूपी संसार में सत्य मान बैठे, तो खोने का पाने का सुख दुख मिलता है। भगवान बोलते हैं सब कचरा है वो ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब आप उनको पुकारते हो तो वो आपसे बात करते हैं, उनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, वो निर्लेप है। हाँ, भगवान का कहा गया शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान पूर्णतया शुद्ध है और अपाप है, यानी उनको कोई पाप टच ही नहीं करता। जैसे सूर्य है, रास्ते में कोई सुसु कर दे तो वो गंदा हो जाता है, सूर्य उसको भी प्यूरिफाई कर देते दूर से, लेकिन सूर्य को सुसु का बदबू नहीं आता है ना। तो वैसे ये यहाँ पे कहा गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरिंदर माता जी को तो हरिंदर माता जी को ब्रेकफास्ट ही नहीं जाना जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यस, बोलिए माता जी। जी जैसे हम अभी भगवान को जब हम छोड़ के आए तो हम कहते हैं हम आपका शासन नहीं स्वीकार करते, हम आजाद रहना चाहते हैं, हम इसीलिए धरती पे आए उनसे बेमुख होके।
तो यहाँ पे आके भी जैसे यही कुछ फिर से हमारे साथ हो रहा है कि हमें फिर से शासन ही मिल रहा है और हम उस शासन को सहन नहीं कर पा रहे कि हम तो ये सब ये नहीं, कैसे। ये भी तो एक अनर्थ है ना, ये आपका हाँ। एक आपका एक अनर्थ था, आपका मतलब सब जीवों का जो ऐसा सोच के आए हैं। हाँ। वो अनर्थ ये है कि हमें ये लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। हाँ। और इंडिपेंडेंट केवल एक है, भगवान। स्वराट कौन है? भगवान। भगवान। हमें भी स्वराट भगवान ने ताकत दिया है बनने का, लेकिन कितना? एक दायरा है। कौन सा दायरा है? जब तक हम भगवान की सेवा में है तो हम स्वराट हैं। फिर आप भगवान के प्रेम में, जैसे बच्चा अपने माँ के प्रेम में, कुछ माँ को चॉकलेट पसंद है, वो वैनिला आइसक्रीम ले आता है तो माँ खा लेती क्योंकि उसे प्यार से लाया। ठंडी में नाक से पानी भी आ रहा है तो माँ खा लेती क्योंकि प्यार है वहां। तो वैसे ही तब तक सब क्षम्य है, प्यार में कर दिया आपने, सब क्षम्य है। एक बार प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने पहले 3 जोड़ों को भक्त बनाया था, पति पत्नी को। उनमें से एक जो थी वो पहले से थोड़ा चोरी वोरी करती थी, तो उन्होंने क्या किया, उस प्रभुपाद ने कहानी में जगन्नाथ जी की कहानी बताई। तो ये क्या की, वहां चली गई और एक स्टोर था, अमेरिका में स्टोर होता है, आपको सामान उठाना होता है और अपना पैसा अलग से देना होता है। तो वो गई, वहां उसको इंडिया का कोई भगवान दिखा तो उठा के ले आई, चुरा के पैसा था नहीं तो चोरी करके लाई। तो चोरी करके लाई तो प्रभुपाद देखे, अरे जगन्नाथ जी, तो बोले उनके साइड में और 2 थे। बोले हाँ 2 थे और, अरे तो उनको क्यों नहीं लाई? तो बोले प्रभुपाद जी मैंने चोरी करके लाया। तो बोले जाओ उनको भी चुरा के ले आओ, ये चुराने वाली वस्तु है। तो वो जाके और 2 चुरा के ले आई। ऑब्वियसली ये काम आप हमेशा नहीं कर सकते, पर क्योंकि जगन्नाथ जी का बात है और वहां अमेरिका में जगन्नाथ जी मिलेंगे नहीं, तो फिर क्योंकि प्रभुपाद ने फिर उनके पति को बोला ऐसे लकड़ी का इनका जगन्नाथ बनाओ, हम लोग रथ यात्रा निकालेंगे। तो पहला रथ यात्रा फिर सैन फ्रांसिस्को में निकला। तो पॉइंट क्या है, अब ये काम तो वैसे टेक्निकली गलत है चोरी वोरी करना, लेकिन क्योंकि यहाँ एक ऐसे जगह में है जहाँ भगवान मिल ही नहीं रहे और एक है और पैसा भी नहीं है, तो और उसमें वो एक्सपर्ट है, वो प्रभुपाद बोले जाओ और बोले पकड़े मत जाना। तो देखिए इसमें क्या है, जब अब प्रेम है तो वहां पे ये भाव नहीं आता। तो हमारा जो स्वराट भाग है, यानी स्वराट यानी फ्री इंडिपेंडेंट कुछ भी करने का भाग है, वो तब है जब हम भगवान की सेवा में कुछ कर रहे हैं, प्रीति में कर रहे हैं। उसको छोड़ के हम जब अपने लिए करेंगे तो स्वराट वाला पावर आपसे हटा लिया जाएगा। आप अभी भी उस भ्रम में है कि ये स्वराट पावर मेरे पास अभी भी है, क्योंकि उसके बाहर जो जाएंगे वो भगवान का क्रिएशन है। जैसे हम बोल देंगे, हम ऐसे समझो, हम प्रधानमंत्री को कितना भी गाली दे दें, प्रधानमंत्री ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी हमको मन में जो है हम बोल दें, बोलने को हम फ्री है क्योंकि पावर ऑफ स्पीच है, बकते रहिए कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके खिलाफ भी कोई बोल सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप कुछ करने जाइएगा, यानी अब हम प्रधानमंत्री योजना के कोई खिलाफ कर रहे हैं, तो फिर पुलिस आएगी, फिर आपकी जांच पड़ताल होगी, आपका अकाउंट चेक होगा, आपका जाना आना का वो पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, आपका बहुत और करेंगे तो अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसा बात नहीं समझ रहे हैं? तो बेसिकली आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास आधार कार्ड है, आप घूम सकते हैं पूरे भारत में, आपके जो देश को अलाउड है वहां पासपोर्ट लेके जा भी सकते हैं दूसरे देशों में। लेकिन अपने ही देश के खिलाफ आप कुछ करिएगा, यानी प्रीति नहीं दिखाइएगा, जनगण मन नहीं खड़े होइएगा, तो आप गिनती में आइएगा कि ये देशद्रोही है। तो फिर अपने आप वो जो धीरे धीरे आपका जो फ्रीडम है वो आपका कम दबाते जाए। जितना आप बदमाशी करें उतना ज्यादा दबाया जाएगा। जितना कम कर रहे हैं, ठीक है, आपको विरोध है तो ठीक है, विरोध है तो बोल दीजिए, उनको भी कोई पड़ी नहीं, तुम्हारे एक वोट से उनको क्या लेना है। लेकिन वो कोई भी मतलब एक हम सिस्टम बताए, तो वैसे भगवान जो है ये स्वराट है, भगवान स्वराट है और वो आपका उनको क्रिएशन है, उनके लिए हुआ है। आप उनको प्रसन्न करके ही खुद प्रसन्न रह सकते हैं। तो आप सोच रहे नहीं मैं अपने आप से प्रसन्न रह लूंगी, तो भगवान बोलते तथास्तु जाओ। फिर आप जाते हैं तो जो भगवान का संसार माया का क्लच है, खच्चक, वो पकड़ लेती है। ठीक है, ठीक। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ, फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद। कला कहते हैं कि भगवान की कला वर्त रही है, कुछ अपने आप भी हो रहा है क्योंकि वो भगवान के लिए किया जा रहा है, तो अपने आप भी होता है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु। थैंक यू आप सबका। 9:20 हो गया है, समय भी समाप्त हो गया। बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद।